आखिरकार तुमने भी अपनी औकात दिखा ही दी। फारा की माँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस किस्म की औरत हो। तुम इतनी इस जंग में आगे निकल गई कि तुमने किसी को कुछ नहीं देखा। मुझे तो समझ नहीं आ रही। अरे फारा मुझे कहती रह गई कि मेरी माँ मुझ पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही है और ये सारे काम ख़राब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैंने ही उसकी बात का यकीन नहीं किया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो झूठ बोल रही है। लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया। चीख चिल्ला रही फारा की माँ कहती है कि आपको इस बात का यकीन करना होगा। ऐसे ना हो कि कल कला पानी सर से ऊपर हो जाए। फिर आखिर क्या करेंगे आप? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। इन सब चीज़ों को दिलो दिमाग से निकाल के अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने की कोशिश करें। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नकारा बनाएंगी आपकी बेटी को, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि तुम्हें इन सब बातों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूँ अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए। आखिर तुम इन सब बातों को लेके क्यों परेशान हो रही हो? क्यों अपने आप को हलकान कर रही हो? लेकिन वो काफ़ी परेशान है और वो समझ चुकी है कि जो कुछ भी अरबाज के साथ हुआ था ना, वो सब कुछ जानबूझकर इस लड़की ने किया था और इसमें इसकी बहुत गहरी चाल चली थी ताकि अरबाज हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए और इसका पत्ता यहाँ से कट जाए। वो फारा को साफ साफ कह देती है कि मैं उसको इस घर में वापस लेके आऊंगी और उसका हक दिलवा कर आऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और उसको इस हाल में छोड़ा है। लेकिन मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, ये बात तो बिल्कुल तय है और तुम्हें भी ये बात अब समझ जानी चाहिए। मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुराद के साथ भी जो तुमने करना चाहा वो तो तुम्हारी गेम चली नहीं, तो इसलिए अब तुम बदला अरबाज से और सोनिया से उतार रही हो ताकि तुम्हें तस्कीन मिल सके, इसके अलावा और कुछ नहीं। रहती हैं जिस पर वो साफ साफ मना कर देते और कहता है कि खबरदार, आज के बाद किसी ने मुराद का नाम इस घर में लेने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये काफी हल्कान है और सोच रहा है कि आखिर ये सब क्या तमाशा है। क्यों सब कुछ हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुका है? आखिर कब तक ये सब कुछ होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर, काफी परेशानी के बायस उसका दिमाग काम करना माउफ हो चुका है, बंद हो चुका है और समझ नहीं पा रहा। अपने बाप से कहता है कि बस आप कोई भी कुछ भी कहे, मैं अपनी बहन को दूसरों के आसरे पे नहीं छोड़ूंगा। मैं दानिया की हिफाजत का जिम्मे खुद लेता हूँ, क्योंकि मुझे वलीद पे भी शक है। वलीद भी अपनी माँ की बातों में आके मेरी बहन की जिंदगी को जीर्ण करने में अहम किरदार अदा करता रहा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं अब इन लोगों के साथ ऐसा सलूक करूंगा कि ये लोग याद रखेंगे। लेकिन जी, अब देखेंगे। उसका बाप कहता है कि बेटा, ये मामले सब्र तहम्मुल से होने वाले हैं, इस तरीके से मसलों के हल नहीं निकलते। देखो मुराद, तुम्हें सोच समझ के ये सब कुछ करना होगा। हमारी सोनिया को ही देख लो, कितनी ज्यादा तकलीफ में थी, लेकिन अब उसको कितना सुकून मिल चुका है। इसलिए दानिया के साथ भी ऐसा ही होगा। सोनिया अपने भाई को तसल्ली देती है और कहती है कि भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मामला सुधर जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों की टेंशन लेके अपने दिल को हल्कान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसको कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन दानिया को देख देख के मेरा दिल कुड़ता है। अगर उसको कुछ हो गया ना, तो मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगा कि मैंने अपनी बहनों का ख्याल तक नहीं रखा। अरे, हमें तो अपनी बहन के बारे में पता ही था, फिर भी हमने उसका ध्यान नहीं रखा। लेकिन सोनिया, बार बार सोनिया से कहता है मुराद कि तुम्हें फारा से दूर रहना होगा। फारा बहुत ही खतरनाक किस्म की लड़की है। बस कोशिश करना कि तुम्हारा पता उस तक ना पहुंचे। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है और उससे बच के रहो तो बेहतर है। आगे से वो कहती है कि फारा को मैं खूब जानती हूँ कि वो अपने मकसद की खातिर कुछ भी कर सकती है, तो बेहतर यही आप परेशान मत हो, मैं उससे दूरी ही इख्तियार रखूंगी। अरबाज की माँ अरबाज को काफी तसल्ली देती और कहती, बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं इन लोगों के मुंह से भी तुम्हारा हक छीन के लाऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने तुम्हारे साथ किया है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि फारा की माँ काफी रोती और कहती है कि मुझे माफ कर देना आपा, मैं काफी परेशान हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि लड़की मेरी खेल के पीछे क्या खेल रही है। मतलब ये है कि मेरी नाक के पीछे क्या कह रही है। जो भी है, आप देखेंगे जी, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी और चीखती चिल्लाती और कहती, फारा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। तुमने तो मेरी सारी दुनिया ही छीन ली, मेरी बहन जैसी सोतन को मेरी जिंदगी से दूर कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई साथ ही नहीं रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो रोती और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है फारा की माँ, परेशान मत हो। मैं तुम्हारी बहन थी और बहन और हमेशा बहन रहूंगी, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जी फारा की माँ को असलियत पता चल चुकी है कि उसकी बेटी आखिर क्या गुल खिला रही है। काफ़ी परेशान हो जाती है और रोती और कहती है तुम्हारे बाप से तुम्हारी शिकायत करती हूँ और देख लेना तुम्हारा बाप अब तुम्हारा हश्र क्या करता। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। आखिर कब तक मैं ये बात छुपाती रहूँ। इसका मतलब है आप हर्फ हर्फ ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने उनको जलील करके वहाँ से निकाल दिया और कहा नहीं भाई मेरी फारा ऐसी नहीं है, मेरी फारा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तुम इतनी घटिया निकलोगी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। फारा कहती है कि आपने क्या घटिया घटिया की रट लगाई हुई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। उन दो टगे लोगों की वजह से आप अपनी बेटी के साथ अपना मामला खराब कर रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप किस तरह की माँ हैं। आखिर क्यों ऐसे मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं। वो अपने बाबा साहब को जाके सारी शिकायत लगाती है। बिलाल आगे से अपनी बेटी की साइड लेता है और कहता है कि मेरी बेटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है, सब कुछ आप लोग मिल के कर रहे हो। तुम मुराद के साथ मिली हुई हो और मिलकर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। मुराद तुम्हारे साथ कांटेक्ट में है और तुम लोग मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। आप देखेंगे कि मुराद जो है काफ़ी परेशान है अपनी बहन की वजह से, बल्कि बहनों की वजह से तो उसे कभी नसीब हासिल हुआ ही नहीं है और सुकून की ज़िंदगी वो नहीं जी पा रहा है। देख देख के काफ़ी हल्कान है और सोच रहा है कि आखिर ये सब क्या तमाशा है, क्यों सब कुछ हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुका है, आखिर कब तक ये सब कुछ होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर काफ़ी परेशानी के बायस उसका दिमाग काम करना माउफ हो चुका है, बंद हो चुका है और समझ नहीं पा रहा। अपने बाप से कहता है कि बस आप कोई भी कुछ भी कहे, मैं अपनी बहन को दूसरों के आसरे पे नहीं छोड़ूंगा। मैं दानिया की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लेता हूँ, क्योंकि मुझे वलीद पे भी शक है। वलीद भी अपनी माँ की बातों में आके मेरी बहन की ज़िंदगी को जीर्ण करने में अहम किरदार अदा करता रहा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं अब इन लोगों के साथ ऐसा सलूक करूंगा कि ये लोग याद रखेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि बेटा ये मामले सब्र तहम्मुल से होने वाले हैं, इस तरीके से मसलों के हल नहीं निकलते। देखो मुराद, तुम्हें सोच समझ के ये सब कुछ करना होगा। हमारी सोनिया को ही देख लो, कितनी ज़्यादा तकलीफ में थी लेकिन अब उसको कितना सुकून मिल चुका है। इसलिए दानिया के साथ भी ऐसा ही होगा। सोनिया अपने भाई को तसल्ली देती है और कहती है कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द मामला सुधर जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों की टेंशन लेके अपने दिल को हल्कान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसको कहता है बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन दानिया को देख देख के मेरा दिल कुड़ता है। अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगा कि मैंने अपनी बहनों का ख्याल तक नहीं रखा। अरे हमें तो अपनी बहन के बारे में पता ही था, फिर भी हमने उसका ध्यान नहीं रखा। लेकिन सोनिया बार बार सोनिया से कहता है मुराद कि तुम्हें फारा से दूर रहना होगा। फारा बहुत ही खतरनाक किस्म की लड़की है, बस कोशिश करना कि तुम्हारा पता उस तक ना पहुंचे। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है और उसे बच के रहो तो बेहतर है। आगे से वो कहती है कि फारा को मैं खूब जानती हूँ कि वो अपने मकसद की खातिर कुछ भी कर सकती है, तो बेहतर यही आप परेशान मत हों, मैं उससे दूरी ही इख्तियार रखूंगी।